अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिस अपर लिम्ब की क्लिनिकल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रोटेटर कफ क्या है। रोटेटर कफ को समझने से पहले आपको यहाँ पे एक ट्रिक देता चलूँ कि रोटेटर कफ को समझने से पहले आप एक सिनोनिम याद रखें। SITS मीन्स सिट्स। अच्छा, सिट्स क्या है, इसको समझने के लिए आपको हमारा एक टॉपिक है या वीडियो लेक्चर है रोटेटर कफ का, उसमें आप ज़्यादा डीपली इसे समझ सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट यहाँ पे आके क्लिनिकल समझना है तो उसको हम सुपरफिशियली बताता चलूँ कि सिस की माना है सुप्रास्पाइनेटस, S फॉर सुप्रास्पाइनेटस, I फॉर इंफ्रास्पाइनेटस, T फॉर टीरिस माइनर एंड S फॉर सबस्केपुलरिस। ये चार मसल मिलकर रोटेटर कफ बनाते हैं। और अगर उस रोटेटर कफ के टेंडन में कोई बीमारी हो जाए, कोई सूजन आ जाए, या उनके टेंडन वीक हो जाए, या उसमें कोई इन्फेक्शन आ जाए, उन इन्फेक्शंस को हम कॉमनली कहते हैं रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस और टेंडिनाइटिस अफेक्ट द टेंडन को असर करता है एंड मसल को, जो उसके मसल होते हैं, दे हेल्प मूव योर शोल्डर जॉइंट, जो मसल आपके शोल्डर जॉइंट को हेल्प कराते हैं मूवमेंट में। इफ़ यू हैव टेंडिनाइटिस, अगर आपको टेंडिनाइटिस हो चुकी है, इट मीन्स दैट यूर टेंडन आर इन्फ्लेम, मीन्स आपके टेंडन क्या हो चुके हैं, इन्फ्लेम मीन्स सूज चुके हैं, और इरिटेटेड, या उनमें कोई ऐसी इरिटेशन हो चुकी है। रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस इज आल्सो कॉल्ड इम्पिगमेंटेड सिंड्रोम। अच्छा, अगर मैंने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गलत की होगी तो आप यहाँ पे इंक्रीज सुधार दीजिएगा इसको, इम्पिगमेंट सिंड्रोम। दिस कंडीशन यूजुअली अकर ओवर टाइम, ये वक्त के साथ ज़्यादा होती जाती है। इट कैन बी रिजल्ट ऑफ कीपिंग योर शोल्डर इन वन पोजीशन। ये तब हो सकती है कि अगर आप अपने शोल्डर को यूज़ ही नहीं करते। यूज़ ना करने से मतलब आप अपने मसल्स को यूज़ ही ना करें। अगर किसी बॉडी पार्ट को आप यूज़ नहीं करते तो वो बॉडी पार्ट अपनी एनर्जी या अपना काम छोड़ता चला जाएगा, वो अपनी एफिशिएंसी को कम करता चला जाएगा। पोजिशन फॉर अ वाइल, स्लीपिंग ऑन योर शोल्डर एवरी नाइट, अगर आप अपने शोल्डर पे हर रात सोते हैं, मीन्स इस पोजीशन में सोते हैं कि आपके शोल्डर पे आपकी बॉडी का पूरा वेट शोल्डर की तरफ जा रहा है। और पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज़ डेट रिक्वायर लिफ्टिंग योर आर्म ओवर हेड, या आप किसी ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से आप अपने आर्म को ऊपर करना, जैसे बॉडी लिफ्टिंग में करते हैं या पुलअप्स में करते हैं। एथलीट्स प्लेइंग स्पोर्ट दैट रिक्वायर लिफ्टिंग देयर आर्म ओवर देयर हेड कॉमनली डेवलप रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस, मींस पुलअप्स में वो रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस होने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दैट इज़ वाई द कंडीशन में आल्सो बी रिफर्ड एज, इस कंडीशन का नाम रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस का दूसरा नाम स्विमर्स शोल्डर भी रखा जाता है, पिचर्स शोल्डर भी है, टेनिस शोल्डर भी है, और कभी कभार समटाइम्स रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस कैन आल्सो अकर विदाउट एनी काज, किसी भी वजह के बिना भी ये रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस हो सकता है। पीपल with rotator cuff tendinitis are able to regain full function of shoulder without any pain. Most people with rotator cuff tendinitis are able to regain full function of shoulder without any pain. जिन लोगों को rotator cuff tendinitis होता है वो अपनी पूरी सलाहियत वापस ले सकते हैं किसी भी नुकसान की वजह से, किसी दर्द को महसूस किए बगैर। अब आते हैं सिम्टम्स की तरफ कि रोटेटर कफ की सिम्टम्स क्या है। जाहिर बात है, शोल्डर की तरफ शोल्डर के मसल्स की ही वीकनेस है तो आपको ज़्यादातर जो पेन होगा वो शोल्डर की तरफ या शोल्डर जॉइंट में होगा। पेन एंड स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर एंड साइड ऑफ आर्म, पेन होगी, स्वेलिंग होगी कहाँ पे, आपके शोल्डर में या साइड ऑफ आर्म। पेन ट्रिगर बाय राइजिंग और लोअरिंग योर आर्म, अपनी आर्म को आप ऊपर करें या नीचे करेंगे उसमें आपको दर्द होगा। एक क्लिकिंग लाइक साउंड भी हो सकता है जब आप अपने शोल्डर को या शोल्डर जॉइंट को मूव करें। अच्छा, Lessons that of cuff are common cause of pain in the shoulder. Excessive overhead activity, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है मैंने आपको पीछे पता कि आ चुका हूँ। अच्छा, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस का एक और भी ये है कि डिजेनरेटिव चेंजेस इन सब एक्रोमियल बर्सा। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है कि जाहिर बात है चार मसल्स के टेंडन एक दूसरे के साथ आके यहाँ पे अटैच होते हैं तो उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक बर्सा होता है जिसका नाम है सब एक्रोमियल बर्सा। अगर उस बर्सा में कोई ऐसी डिजेनरेटिव चेंजेस आ गई या वो ओवर इन्फ्लेम्ड हो गया या उसमें कोई स्वेलिंग आ गई तो उस वजह से भी रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस हो सकता है। लेकिन उस कंडीशन को हम कहते हैं सब एक्रोमियल बर्साइटिस और सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस।
क्योंकि ये सुप्रास्पाइनेटस मसल के टेंडन के बिल्कुल नीचे होता है सब, एक्रोमियल बर्सा। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं, डायग्नोज कैसे करते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस की वजह से जो मेजर एक बीमारी या एक क्लिनिकल आपके पास आ सकता है वो है रप्चर ऑफ सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। अगर रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस है तो जाहिर बात है टेंडन चारों मसल में से किसी एक मसल का टेंडन वीक होता है। ज़्यादातर रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस में 90% जो टेंडन वीक होता है, जिस मसल वीक होती है, वो है सुप्रास्पाइनेटस मसल। उसका टेंडन इतना वीक हो जाता है कि अगर आप एक्टिविटी ज़्यादा कर लें तो वो टेंडन यहाँ से रप्चर भी हो सकता है। ये देखिए आप इस पिक्चर में आपको रप्चर टेंडन दिखाया भी गया है, ये रहा आपका रप्चर टेंडन। अच्छा, रप्चर टेंडन क्या है? इट इज़ अ पेनफुल कंडीशन ऑफ द शोल्डर। ये एक बहुत ही दर्दनाक शोल्डर की कंडीशन है जिसमें शोल्डर में आपको दर्द होगा, सारी बात है। टेंडन टूटेगा तो दर्द तो होगा। रप्चर ऑफ सुप्रास्पाइनेटस टेंडन, एडवांस केस ऑफ रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस क्या एडवांस स्टेज है, और ज़्यादातर रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस ज़्यादातर होता भी सुप्रास्पाइनेटस मसल की वजह से ही है। अच्छा, अगर सुप्रास्पाइनेटस टेंडन टूटा तो पेशेंट जो होता है अनएबल टू इनिशिएट एब्डक्शन ऑफ आर्म, एब्डक्शन करने से वो नाअहल हो जाएगा, उसकी एब्डक्शन ऑफ आर्म ख़त्म हो जाएगी। So that's all about rotator cuff tendinitis and something about rupture of the supraspinatus tendon.